बैठो मैया, यहाँ ले आओ। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। पहले तो गुरुजी मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे मन में बहुत सारे संशय थे कि मैं राम जी को बिल्कुल नहीं मानती थी। पहले राम जी का मैं बहुत गुस्सा आता था। क्यों? उन्होंने सीता माता को छोड़ दिया था ना, इसलिए मेरे को राम जी का बहुत गुस्सा आता था। मैंने कभी उनकी पूजा नहीं करी, खाली दर्शन करती थी मैं। बाकी कभी भी राम जी की पूजा में कभी करती नहीं थी, ना रामनवमी ना कुछ नहीं करती थी। फिर बाकी आपकी कथा सुनकर मेरे मन के सारे संशय मिट गए। और दूसरा प्रश्न गुरुजी, अब राम जी की करने लगी हो पूजा? हाँ, आराधना करती हूँ। देखो, जो राम के पक्ष में नहीं थे, कथा सुन के वो राम के पक्ष में हो गए। ये कथा का प्रभाव। और गुरुजी मेरा बचपन से, मैं चौथी में थी जब से मेरे मन में ये प्रश्न था कि हम बंदर की औलाद है। सुनते सुनते मैं पागल हो गई थी। मेरे को रोज यही समझ में नहीं आता था कि जब भगवान इतने बड़े हैं तो हम बंदर की औलाद कैसे हैं। मगर आपकी कृपा से ये भी संशय मिट गया कि हम संतों की संतान है। सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ और इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मेरा प्रश्न, डार्विन की थ्योरी कहती है कि आप बंदर की संतान हैं, परंतु डार्विन की थ्योरी गलत है। हम भारत के लोग बंदर की औलाद नहीं, ऋषि मुनियों की संतान हैं, इसलिए हम लोगों का गोत्र होता है। डार्विन की थ्योरी सही नहीं है, ये वाली थ्योरी। गुरुजी मेरा प्रश्न है, क्या देवी भागवत पढ़ते समय हमें 9 दिन में ही पूरी करना चाहिए? कितने भी दिन में कर लो। और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे भागवत पढ़ रहे तो क्या हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है? आप भागवत जी पढ़ें, अध्ययन के हिसाब से करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें तो अच्छा है, वरना आप घर में हैं और गृहस्थ में आप पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा प्रश्न ये गुरुजी, हमारे यहाँ पितरों का पिंड क्या साल भर में कर दिया जाता है? साल पिंडदान होता है, साल में हो जाता है। दूसरा प्रश्न ये है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा ना हुई हो तो क्या करें? किसकी? भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हमने आज तक करी नहीं, सुना नहीं था, अब आप सुनने लगे। करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और करवाना जरूरी है। भागवत कथा टीवी पर सुनते समय जैसे भागवत कथा सुनते समय नींद आ जाती, टीवी में सुनते सुनते नींद आ जाती, तो क्या दोष लगता है? कोई बात नहीं, सो जाया करो। सुनते सुनते नींद आ तो सो लो। नींद आ जाती, मेरे को मैं थक जाती ना तो फिर कथा लगा लेती, मेरे को एकदम ऐसा लगता मैं भगवान की गोदी में सो गई। सो जाओ, जब जागो फिर सुन लो। और गुरुजी भागवत कथा क्या संस्कृत में पढ़ना चाहिए, जरूरी है? आ जाए तो संस्कृत में पढ़ो, वरना हिंदी में पढ़ो। संस्कृत पढ़ने की इच्छा है गुरुजी मेरी। आपने बोला था कि आप जुलाई महीने से चालू करोगे, अगले साल बोला था, हम रास्ता ही देखते रह गए कि गुरुजी सिखाएंगे। करेंगे, जल्दी करेंगे। बहुत बड़ी तैयारियां लगती हैं हर काम के लिए, करेंगे जरूर। 11 के दिन प्राण जाने से क्या मोक्ष प्राप्त होता है? 11 देखो, पुण्यात्मा कभी भी मरे मोक्ष मिलता है और पापी कभी भी मरे, पर पापी यदि एकादशी में मर गया तो वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। गुरुजी चतुर्थी के दिन चांद देखकर ही उपवास खोलते थे हम। बाद में आपने बताया कि चतुर्थी के दिन चांद देखा नहीं जाता, तो अब क्या करें? हमने तो जिंदगी भर से उपवास करा तो चांद देखकर ही उपवास खोला। तो चांद कौन सा चांद? चतुर्थी के दिन, जैसे पहले चतुर्थी करती थी ना। कौन सी चतुर्थी? ऐसे महीने की चतुर्थी। ऐसा है कि करवा चौथ का चांद तो देखा जाता है, पर गणेश चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखा जाता। पहले से गुरुजी, पहले हमने देखा, उसका दोष के लिए क्या करें? भागवत सुनने से वो दोष समाप्त हो जाते हैं। हाँ गुरुजी, हाँ जी। गुरु पूर्णिमा के दिन वृंदावन हम आ नहीं सकते, कोई बात नहीं, तो आपकी आराधना हम कैसे करें? आप जहाँ हो वहीं से कथा सुनो।